नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए 2 दिन से थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा आंखों में इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा सा तबीयत खराब हो रखी थी, उसकी वजह से वीडियो बना नहीं पाया था। तो चलिए अब थोड़ा ठीक हूँ, अब आपको वापस आपको मतलब मैं देखने को और मेरी बातें सुनने को आपको मिलती रहेंगी अगर आपको अच्छी लगती हो तो बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा कर लेंगे दोस्तों। साथ में सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के जो भी भाव आए हैं और जो नहीं आए, जो पुराने भाव हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। साथ में जो है नेपाल की सिचुएशन में हर रोज आपको देता हूं और वो हर रोज आपको सुननी भी चाहिए और आपको पता भी रहनी चाहिए कि नेपाल में जो है क्या सिचुएशन चल रही है। क्योंकि अगर वो सिचुएशन के बारे में अगर आप पहले से ध्यान रखेंगे तो आपको किसी तरह का विचार करने में जो है आपको तकलीफ नहीं होगी, चाहे वो खरीदने का विचार हो या फिर माल बेचने का विचार हो। तो ये दोनों विचारों के ऊपर जो है आप खुद विचार कर पाएंगे, सोच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा जरूर कर लेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लगता हो शेयर का लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी देखिए 2 दिन से मैं तो साइलेंट था ही क्योंकि तबीयत की खराब होने की वजह से, लेकिन 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि इलायची भी कुछ जो है साइलेंट सी दिखाई दे रही है और कुछ कुछ जगह के ऊपर जो है अच्छी गिरावट जो है की जा रही है या फिर आ रही है। करेक्शन बोल सकते हैं, करेक्शन जो है कंटिन्यू जगह जगह के ऊपर आ रहे हैं। इवन देखिए सिलीगुड़ी के अंदर भी जो है करेक्शन लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिन से कुछ इतना लंबा चौड़ा करेक्शन नहीं आया। कुछ करेक्शन आए उसके बाद में ये साइलेंट हो चुकी है। और देखिए सबसे बड़ी चीज इलायची के अंदर अपनी क्या होती है कि कहीं पे भी करेक्शन आए, थोड़ा सा मामूली सा करेक्शन कहीं पे भी आए, लेकिन ग्वालियर की मंडी में मतलब यूं समझ सकते हैं कि सटोरियों की मंडी के अंदर सबसे ज्यादा करेक्शन आने चालू हो जाते हैं। चाहे वो सट्टे खेलने वाली कोई भी मंडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो ग्वालियर हो या कोई और हो, वहां पे सबसे ज्यादा करेक्शन देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में आपको बोला है कि जहां आपको लगता हो, जो सिचुएशन इलायची को सिचुएशन को देख करके आपको बोलता हूं, करना नहीं करना आपके हाथ में है, कि जहां आपको लगता हो कि यहाँ बहुत जबरदस्त कमी है और यहाँ रेटें बहुत ही ज्यादा डाउन के अंदर है और डाउन के अंदर आपको फिजिकल माल मिल रहा है, मैं कागज की बात नहीं कर रहा हूँ, कि फिजिकल में माल मिल रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ माल उठा लेना चाहिए। क्योंकि आने वाली फसल की अगर बात करते हैं तो मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोलता हूं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम फसल के अंदर आज भी चल रही है। मैं बहुत दिन से बोल रहा हूं कि बारिश जो है बिल्कुल भी नहीं हो रही है और जहां बारिश होनी चाहिए वहां कुछ कुछ जगहों में बर्फबारी भी हो रही है। तो मतलब फसल को जो हानि है वो कंटिन्यू जो है कंटिन्यू लगती जा रही है। और अब सबसे बड़ी चीज बात करते हैं कि जितनी भी मसाला इंडस्ट्री जो या कोई भी हो, वो लगातार जो बड़ी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर जो माल कंटिन्यू ले रही है, तो उसका कारण आप समझ सकते हैं कि वो जो इतना माल खरीद रही है वो क्यों खरीद रही है। क्योंकि उनको भी एक अंदाजा हो चुका होगा कि आने वाला जो भविष्य, आने वाला साल जो है इलायची के अंदर होने वाला क्या है। क्योंकि सबको पता है कि फसल में प्रॉब्लम है, माल की जो क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे जो है कंटिन्यू कम होती हुई जा रही है और ये आगे और भी कंटिन्यू बढ़नी है। क्योंकि डेली जो माल बिकना है, आज हम बाजार की लोकल डिमांड की अगर बात करते हैं तो लोकल डिमांड में ऐसा तो नहीं है कि एक बैग भी नहीं बिकता है। भारत में 50 मंडियां हैं, हर जगह पे कुछ न कुछ माल जो है हर रोज बिकता है। तो वो बिकना तो देखिए बंद होगा नहीं, वो रेगुलर जो है कंटिन्यू बिकता रहेगा। तो जब ये रेगुलर अगर कंटिन्यू बिकता रहेगा तो आप ये चीज सोच सकते हैं कि माल की जो कमी जो है वो कंटिन्यू आनी चालू हो जाएगी। अब देखिए नेपाल की बात करते हैं, नेपाल के भावों की अगर बात करते हैं हम लोग, तो नेपाल में देखिए 82 बोल दीजिए, 83 बोल दीजिए, 84 बोल दीजिए, 85 बोल दीजिए, लेकिन माल देने वाला आपको कोई नहीं है। बीच में माल कंटिन्यू दे रहे थे लेकिन उन्होंने वापस जो है माल देना बंद कर दिया है। तो मतलब कि उनको भी समझ में आ रहा है कि कंप्लीटली माल अगर फिनिश कर देंगे तो उनको जो मुनाफा आगे जाकर के मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं पाएगा। इसलिए माल की शॉर्टेज दिखा करके यूं समझ सकते हैं कि माल है मेरे पास में और रेट भी है मेरे पास में, लेकिन माल नहीं देंगे, माल होल्ड में रखेंगे। तो देखिए जब नेपाल के किसान और नेपाल के व्यापारियों ने भी ये सब चीजें चालू कर दी हैं तो आप सोच सकते हैं कि आगे का जो भविष्य है इलायची का क्या रहने वाला है। क्योंकि देखिए करेक्शन इसके अंदर आया, नो डाउट 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए तक भी इसको नीचे लेकर के गए, ये फिर भी ऊपर आई और अभी भी आपको पता है कि किन भावों के अंदर ये चल रही है। देखिए मैं सिर्फ मंडियों की बात करता हूँ, बाकी जगह की बात नहीं करता, या फिर मैं बात करता हूं नेपाल की, तो सभी जगह के ऊपर जो है इसके अंदर जो लगातार जो है तेजी जो है कंटिन्यू दर्ज हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी कारणवश जो है कि ये जबरदस्त करेक्शन या जबरदस्त नीचे की साइड जानी चालू हो गई है। नो डाउट आज भी मेरे को सुनने के अंदर आता है कि सटोरियों की मंडी के अंदर आज भी ये बोला जा रहा है कि ये 1000 रुपए तक हम लोग इसको लेकर के जाएंगे। तो देखिए लेके जाएंगे और आएगी,
इन दोनों में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कि एक तो आना और एक लेकर के जाना। तो देखिए, अगर लेकर के जाते हैं तो वो सिर्फ एक ही जगह जा सकती है, बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह जाएगी। और वो जितना नीचे लेकर के आएंगे उतना ही उनको माल देना पड़ेगा। ये स्पष्ट सी बात है, क्योंकि वो मान लीजिए बोलते हैं कि 1000 रुपए तक लाएंगे या 1200 तक लाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत के अंदर बहुत व्यापारी ऐसे बैठे हैं जो आपसे माल लेने के लिए तैयार है। आप जिस रेट के अंदर जितना नीचे लेकर के जाएंगे उतने ही व्यापारी आपके पास ज्यादा पहुंचेंगे माल लेने के लिए फिजिकल। मेरे पास कोई कागज वाले नहीं होते हैं, और नो डाउट कागज वाले देखते हैं, लेकिन मोस्टली जो खरीदने के लिए पहुंचेंगे वो कागजों में नहीं पहुंचेंगे, वो जो है फिजिकल लेने के लिए पहुंचेंगे। तो आप गिराने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन एज पर एक्चुअल की अगर बात करते हैं तो किसी तरह की जो गिरावट जो है कहीं पे भी दर्ज नहीं है। आज अगर हम लोग करेक्शन की बात करते हैं तो अलग बात है। जेजे की अगर सिलीगुड़ी में करेक्शन की बात करते हैं तो 1417 पे चल रही है। सिलीगुड़ी में हमेशा आजकल डबल भाव रहते हैं। सिलीगुड़ी में जे दूसरी साइड के अंदर देखते हैं तो 1407 रुपए है। तो मतलब कि करेक्शन के अंदर भी जो है 1400 को क्रॉस करके जो है बड़ी इलायची चल रही है। तो हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि ये मंदी के अंदर है। अब 1400 में जो चीज आज की डेट में बिक रही है, अगर उसको ये बोला जाए कि 1200 तक लेकर के जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो मंडी किस तरीके से अपना काम करती होगी। लेकिन करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1200 में बेचिए, 1100 में बेचिए, या फिर जो भी आप रेट तय करते हैं उसमें बेचिए। लेकिन इस चीज से निश्चिंत रहिएगा, आपका मार्केट बना हुआ रहेगा, क्योंकि आप जितना नीचे लेकर के उसको जाएंगे उतने ही आदमी आपके पास फिजिकल में लेने के लिए पहुंचेंगे। तो माल रेडी रखिए और माल को, रेटों को नीचे लेकर के जाइए, कोई आपत्ति नहीं है। तो अब देखिए, एक्स्ट्रा बोल्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं बीच में एक्स्ट्रा बोल्ट के लिए ज्यादा बात नहीं करता था। एक्स्ट्रा बोल्ट के अंदर सिर्फ यूं समझ लीजिए कि गुवाहाटी या सिलीगुड़ी में ही तेजी नहीं, गुवाहाटी को तो आप भूल जाइए, क्योंकि गुवाहाटी में तो एक्स्ट्रा बोल्ट माल ही नहीं है, मतलब नो ऑफर के अंदर चल रही है, क्योंकि पीछे से किसी तरह का कोई माल जो है एक्स्ट्रा बोल्ट का आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब एक चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा कि जेजे में तो तेजी है ही, एक्स्ट्रा बोल्ट में भी अपने को आगे जाकर के तेजी देखने को अपने को मिलेगी, क्योंकि इसका माल वैसे भी कम होता है और प्रेजेंट टाइम में और भी कम है और भी ज्यादा तेजी के अंदर ये चल रही है। भाव की अगर बात करते हैं सिलीगुड़ी की, क्योंकि मैंने बोला है कि गुवाहाटी में तो माल है नहीं, तो मतलब गुवाहाटी में नो ऑफर नो भाव, और सिलीगुड़ी की अगर बात करते हैं तो समथिंग ये 1590 के करीब में चल रही है। तो इसके अंदर भी जो है आगे आने वाले समय के अंदर अपने को तेजी देखने को इसलिए मिलेगी जब जेजे कम होगी, और डिफरेंस जो है जब आप खुद ही देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, तो कुछ माल ये भी ज्यादा बिकना चालू हो जाएगा, और इसकी भी डिमांड नो डाउट रहती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर जेजे का ही जो है बोलबाला प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। एक्स्ट्रा बोल्ट का बोलबाला प्रेजेंट टाइम में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा बोल्ट का टाइम अब आने वाला है। तो मतलब यूं समझ सकते हैं कि जेजे के साथ में अब एक्स्ट्रा बोल्ट का भी बोलबाला आगे हो जाएगा। तो थोड़ी सी निगाह उसके ऊपर भी रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा बोल्ट के ऊपर, क्योंकि माल में जब कमी आएगी तो वो चारों साइड से ही आएगी। ऐसा नहीं है कि जेजे से ही कमी है या एक्स्ट्रा बोल्ट से ही कमी है, तो चारों साइड से इसमें कमी आनी चालू हो जाएगी। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम के अंदर बिल्कुल भी घबराने की स्थिति जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो करेक्शन आए हैं उनसे कुछ घबरा जाए, तो ये करेक्शन है, इनको आने दीजिए। हाँ, कमी की जो बात करते हैं उसका मैंने आपको बता ही दिया। जिस मंडी के अंदर भाव कम होगा वहां व्यापारी जाएगा और अपना माल खरीदेगा, क्योंकि जरूरत है, और आगे की सिचुएशन को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरत है सभी व्यापारियों को माल की। तो जहां जहां कम रेट में होगा वहां व्यापारी हाजिर रहेंगे और हाजिर में अपना माल लेना चालू करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और गुवाहाटी में अगर जेजे की बात करते हैं भाव की, तो 1401 चला है। तो मतलब कि गुवाहाटी सिलीगुड़ी में भी जो भाव की अगर बात करते हैं तो 1400 के ऊपर ही चल रहा है, 1400 से नीचे कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मतलब कि हम इसको तेजी बोलेंगे। करेक्शन के साथ में भी जो है तेजी के अंदर जो है इलायची चल रही है। तो आने वाले समय के लिए मेरे हिसाब से कोई घबराने वाली इसके अंदर बात नहीं। और फिजिकल वालों को तो मैंने हमेशा ही बोलता हूं, उनको वैसे भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये इलायची आपको कुछ ना कुछ देके ही जाएगी। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, और थोड़ी तबीयत भी नरम है, तो वो अगली इन्फॉर्मेशन में आपके साथ में मिलते हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।